तस्लीम भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, कभी कभी जिंदगी में सबसे दर्दनाक चीज किसी इंसान का चले जाना नहीं होता। असली दर्द तब होता है जब तुम धीरे धीरे खुद को खोने लगते हो, जब तुम्हारी पूरी खुशी, तुम्हारा पूरा मूड, तुम्हारी पूरी शांति सिर्फ एक इंसान के बिहेवियर पर टिक जाती है। शायद अभी तुम भी उसी दौर से गुजर रहे हो। फोन हाथ में रहता है, हर नोटिफिकेशन पर दिल तेजी से धड़कता है और हर बार अंदर से एक उम्मीद उठती है, शायद उसका मैसेज होगा। लेकिन फिर स्क्रीन खाली रह जाती है और तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। तुम खुद से पूछते हो, क्या वो वापस आएगी? क्या वो फिर से पहले जैसी हो जाएगी? क्या वो फिर मुझे मिस करने लगेगी? लेकिन सुनो, अगर तुम सच में चाहते हो कि कोई इंसान तुम्हारी वैल्यू समझे, तो सबसे पहले तुम्हें खुद अपनी वैल्यू समझनी पड़ेगी। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सच यह है कि इंसान उसी चीज की कीमत खो देता है जो उसे बिना मेहनत के हमेशा मिलती रहती है। और शायद अभी तुम वही बन चुके हो, एक ऐसा इंसान जो हर समय उपलब्ध है, जो हर चोट के बाद भी वही खड़ा रहता है, जो खुद अंदर से टूट रहा होता है, लेकिन सामने वाले को यह एहसास तक नहीं होने देता कि उसकी गैर मौजूदगी उसे कितना खत्म कर रही है। याद रखो, कोई भी इंसान उस जगह लौटने की जल्दी नहीं करता जहां उसे यकीन हो कि दरवाजा हमेशा खुला मिलेगा। इसलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि चीजें बदले, तो सबसे पहले तुम्हें खुद बदलना होगा। और आज मैं तुम्हें वही बातें बताने वाला हूं जो सुनने में आसान लगेंगी, लेकिन अगर तुमने इन्हें सच में समझ लिया तो सिर्फ रिश्ते नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और हां, अगर तुम उन लोगों में से हो जो रिश्तों, माइंडसेट, सेल्फ रिस्पेक्ट और असली पुरुष मानसिकता को समझना चाहते हैं, तो अभी चैनल ला तस्लीम भाई को सब्सक्राइब कर लो और मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लो। क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां इंसान खुद को दोबारा बनाना सीखता है। सबसे पहली चीज, पीछे हटना सीखो। अब सुनने में यह बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन सच कहूं, यही सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि पीछे हटना सिर्फ मैसेज बंद करना नहीं होता। पीछे हटना मतलब खुद को कंट्रोल करना होता है। खुद को रोकना होता है बार बार उसकी प्रोफाइल देखने से, उसका लास्ट सीन चेक करने से, उसकी हर स्टोरी का मतलब निकालने से, दोस्तों से उसके बारे में पूछने से, हर छोटी चीज में उसे ढूंढने से। क्योंकि जब तक तुम्हारा दिमाग उसी इंसान के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, तब तक तुम कभी खुद को वापस नहीं पा सकोगे। तुम्हारा मन तुम्हें डराएगा, वो कहेगा अगर तुम दूर हो गए तो वो तुम्हें भूल जाएगी। लेकिन इंसानी साइकोलॉजी कुछ और कहती है। जब कोई इंसान हर समय मौजूद रहता है, तो वो जरूरत नहीं, आदत बन जाता है। और इंसान अक्सर आदतों की कीमत तब समझता है जब वो अचानक गायब हो जाए। सोचो, कोई इंसान जो रोज तुम्हारी जिंदगी में मौजूद था, अचानक पूरी तरह शांत हो जाए। पहले दिन अजीब लगेगा, दूसरे दिन दिमाग सवाल पूछेगा, तीसरे दिन क्यूरियोसिटी शुरू होगी, फिर यादें आने लगेंगी। क्योंकि इंसान हमेशा खोई हुई चीजों के बारे में ज्यादा सोचता है, मौजूद चीजों के बारे में नहीं। लेकिन यहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, 2 दिन बाद ही टूट जाते हैं। फिर एक छोटा सा मैसेज भेज देते हैं, कैसी हो? और उसी पल जो थोड़ी बहुत वैल्यू बन रही थी, वो भी खत्म हो जाती है। समझो, दूरी सिर्फ बाहर से नहीं बनती, असली दूरी अंदर से बनती है। अगर तुम बाहर से चुप हो लेकिन अंदर से हर मिनट उसी का इंतजार कर रहे हो, तो तुम अभी भी फंसे हुए हो। असली बदलाव तब शुरू होता है जब तुम अपनी ऊर्जा वापस खुद पर लगाना शुरू करते हो। और यही वो समय है जब तुम्हें खुद को दोबारा बनाना शुरू करना होगा। सबसे पहले अपने शरीर पर काम करो। सुबह जल्दी उठो, दौड़ो, वर्कआउट करो, जिम ज्वाइन करो, योग करो। क्योंकि जब शरीर मजबूत होता है
तो दिमाग भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। दूसरी चीज, अपने काम पर फोकस करो। करियर, बिजनेस, पढ़ाई, स्किल्स, जहां भी तुम बेहतर हो सकते हो वहां खुद को आगे बढ़ाओ। याद रखो, खाली इंसान सबसे ज्यादा ओवरथिंक करता है और व्यस्त इंसान सबसे जल्दी हील करता है। तीसरी चीज, खुद को कमरे में बंद मत करो। दोस्तों से मिलो, परिवार के साथ समय बिताओ, नई जगह जाओ, नई चीजें सीखो, क्योंकि अकेलापन इंसान को बार बार उसी दरवाजे तक ले जाता है जहां से वो पहले ही टूट कर लौट चुका होता है। लेकिन सुनो, ये सब सिर्फ उसे वापस पाने के लिए मत करना, ये सब अपने लिए करना, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक यही है, जब तुम खुद को प्राथमिकता देना शुरू करते हो तभी लोग तुम्हारी तरफ खींचना शुरू करते हैं। फिर एक दिन अचानक उसका मैसेज आएगा, शायद सिर्फ हाय, शायद कोई छोटा सा बहाना, और उस पल तुम्हारा दिल तेजी से धड़केगा, हाथ तुरंत रिप्लाई करना चाहेगा। लेकिन यही वो पल होगा जो तय करेगा कि तुम सच में बदल चुके हो या सिर्फ इंतजार कर रहे थे। ज्यादातर लोग यही हार जाते हैं। वो तुरंत वैसे ही बात करने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। फिर वही पुराना साइकिल शुरू हो जाता है। वही अटेंशन, वही जरूरत से ज्यादा उपलब्ध रहना, वही खुद को भूल जाना। तुम्हें रूड नहीं बनना, घमंडी नहीं बनना, बस बैलेंस्ड रहना है। रिप्लाई करो, लेकिन ऐसा मत दिखाओ कि तुम्हारी पूरी जिंदगी उसी मैसेज पर टिकी हुई थी। कोई इमोशनल ड्रामा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई मैं तुम्हें बहुत मिस करता था नहीं, क्योंकि कई बार यह सिर्फ एक टेस्ट होता है। सामने वाला देखता है क्या तुम सच में बदल गए हो या अब भी वही खड़े उसका इंतजार कर रहे हो। अब दूसरी सबसे जरूरी बात, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। सिर्फ गायब हो जाना काफी नहीं होता। दूरी तुम्हें मिस्टीरियस बना सकती है, लेकिन वैल्यूएबल नहीं। लोग वापस उसी इंसान की तरफ आते हैं जिसकी कीमत उन्हें महसूस होती है। अब खुद से पूछो, जब वो तुम्हारे साथ थी तब क्या तुम अपनी जिंदगी पर फोकस्ड है या तुमने उसे ही अपनी पूरी दुनिया बना लिया था? अगर तुमने अपनी पहचान खो दी थी तो उसका दूर जाना लगभग तय था। इस बार वही गलती मत दोहराना। अपने हर हिस्से को बेहतर बनाओ। शारीरिक रूप से मजबूत बनो, मानसिक रूप से शांत बनो, आर्थिक रूप से सिक्योर बनो, भावनात्मक रूप से डिसिप्लिन बनो। अपनी फीलिंग्स के गुलाम मत बनो, क्योंकि जब इंसान खुद पर कंट्रोल करना सीख लेता है अभी उसके अंदर असली कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और याद रखना, असली बदलाव चिल्लाकर बताना नहीं पड़ता, वो खुद दिखने लगता है। तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारा माइंडसेट बदल जाता है, तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है। पहले तुम हर समय वैलिडेशन ढूंढते थे, अब तुम सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हो। पहले तुम हर समय उपलब्ध थे, अब तुम अपने मिशन पर फोकस्ड हो। और यही बदलाव सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है, ये वही इंसान है, लेकिन अब इसमें कुछ अलग है। लेकिन फेक मत बनना। नकली एटीट्यूड, जबरदस्ती का कोड बिहेवियर, दिखावे वाली लाइफस्टाइल, ये सब बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है। रियल ग्रोथ करो, वही काफी है। और अगर वो वापस आ जाए तो इस बार सबसे बड़ी गलती मत दोहराना। फिर से खुद को मत खो देना। फिर वही हर समय उपलब्ध रहना, वही जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो जाना, वही बाउंड्रीज खत्म कर देना। यही चीजें रिश्तों को दोबारा खराब करती हैं। इस बार बाउंड्रीज रखो। अगर वो देर से रिप्लाई करे तो पैनिक मत करो। अगर वो प्लान कैंसिल करे तो हमेशा एडजस्ट मत करो। अगर पुराने टॉक्सिक पैटर्न्स वापस दिखे तो उन्हें इग्नोर मत करो, क्योंकि बाउंड्रीज एटीट्यूड नहीं होती, बाउंड्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तुम्हारा गोल सिर्फ उसे वापस पाना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा गोल एक हेल्दी जिंदगी बनाना होना चाहिए, जहां तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारे कंट्रोल में हो और तुम्हारा आत्मसम्मान हमेशा आगे बढ़े। आरी शांति किसी एक इंसान पर डिपेंड ना करे। और अब सबसे जरूरी बात सुनो, इस सफर की शुरुआत तुम उसे पाने के लिए करते हो, लेकिन अंत
खुद को पाने के साथ होता है। पहले तुम्हारा मूड उसकी रिप्लाई पर डिपेंड करता था। पहले तुम्हारी खुशी उसके बिहेवियर पर टिकी थी। पहले तुम्हें हर समय वैलिडेशन चाहिए होती थी। लेकिन अब तुम स्टेबल हो। अब तुम्हारा दिन किसी गुड मॉर्निंग मैसेज से शुरू नहीं होता। अब तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान की मौजूदगी पर डिपेंड नहीं करती। पहले यही असली ताकत है। यही स्टोइक माइंडसेट है। जिस चीज को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, उससे खुद को बांधो मत। तुम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो तुमसे प्यार करे। तुम किसी को रोक नहीं सकते कि वो तुम्हें छोड़कर ना जाए। लेकिन तुम ये जरूर तय कर सकते हो कि तुम अपने साथ कैसा व्यवहार एक्सेप्ट करोगे। और जब ये बात तुम्हारे अंदर बैठ जाती है, तब तुम्हारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अब तुम चेस नहीं करते, अब तुम अट्रैक्ट करते हो। फिर एक दिन तुम खुद से पूछोगे, अगर वो कभी वापस ना आए तो क्या मैं फिर भी ठीक रहूंगा? और जिस दिन तुम्हारा दिल बिना डरे बोले हां, समझ लेना उस दिन तुम सच में जीत गए। क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं है। और आयरनी देखो, अक्सर लोग उसी वक्त वापस आने लगते हैं जब तुम्हें उनकी जरूरत रह नहीं हुई जाती। लेकिन इस बार फर्क होगा। इस बार तुम डेस्परेट नहीं होगे। इस बार तुम इवैल्यूएट करोगे, क्या वो तुम्हारी जिंदगी में शांति लाएगी या फिर वही पुराना केओस। और अगर जवाब गलत हुआ तो इस बार तुम उसे जाने दोगे, बिना टूटे। क्योंकि अब तुम जान चुके हो, तुम्हारी कीमत किसी के आने या जाने से तय नहीं होती। तो फैसला तुम्हारा है। क्या तुम वही पुराने इंसान बने रहोगे जो इंतजार करता है, भीख मांगता है और खुद को खो देता है? या फिर वो इंसान बनोगे जो अपनी कीमत जानता है, जो खुद को चुनता है और जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती? अगर तुम खुद को बदलने के इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हो, तो अभी चैनल तस्लीम भाई को सब्सक्राइब करो और मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लो। क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलता, यहां इंसान खुद को दोबारा बनाना सीखता है।